बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और कीमे की रेसिपी। आपने आलू और कीमा तो बहुत खाया होगा और रेसिपीज़ भी बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपसे जो शेयर करूंगी वो एक बिल्कुल न्यू स्टाइल है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। ये डिश आप किसी दावत वगैरह में भी बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लें और इसमें तेल डाल दें आधा कप। अगर ml में देखा जाए तो 100 ml तेल है। अब तेल को थोड़ी देर गर्म होने दें। अब तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें कीमा डाल देंगे और कीमा है आधा किलो, जिसे धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। बगैर चर्बी के कीमा है, चर्बी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसीलिए हम इस्तेमाल नहीं करते। और हड्डी वाला कीमा है, एक हड्डी है और बाकी कीमा है। हड्डी को इसीलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि हड्डी में जायका ज़्यादा होता है, जिससे कीमे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप सिर्फ कीमा भी ले सकते हैं बगैर हड्डी के। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ डाल देंगे। अब इन्हें थोड़ी देर पकने दें ताकि कीमा अपना कलर चेंज कर दे। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल दें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधे से पौना ग्लास पानी डाल दें और ढक्कन बंद कर दें 15 से 20 मिनट के लिए। अब तक हमारा चूल्हा तेज़ था, अब चूल्हे को हल्का कर दें। अब ढक्कन हटा देंगे और कीमे की बहुत ही अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि पानी जो थोड़ा बहुत बच गया है वो भी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब अदरक लहसुन के साथ कीमे की भुनाई की जाती है तो कीमे में बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। आपको बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है। बुनाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब कीमे की अच्छे से बुनाई हो गई है, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चाय की चम्मच कुटा ज़ीरा, 1 चाय की चम्मच हल्दी, 1 चाय की चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय की चम्मच कटर मिर्च और 1 चाय की चम्मच गरम मसाला। अब मसालों को अच्छे से मिक्स कर दें कीमे के साथ और इसमें हम प्याज डाल देंगे। और प्याज हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ के हैं जिन्हें मोटा मोटा चॉप कर दिया है। अब प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर दें। इस कीमे में प्याज और टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये बजट में रहकर आराम से डिश बन जाती है। अब इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल देंगे, जिनका छिलका उतार कर इन्हें काट दिया है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको मालूम होगा हम हमेशा छिलका उतार कर ही टमाटर का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर का छिलका सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ख़ास तौर पे जो गुर्दे के मरीज़ हों उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उन्हें तो टमाटर के बीज भी रिमूव कर देने चाहिए। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ढक्कन बंद करके हम इसे फिर से 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे। कीमा हमारा 50% तक गल गया है और 50% तक अब गला लेंगे। जितनी देर में हमारा कीमा पकेगा इतनी देर में हम आलू पका लेंगे। अब एक खुले साइज़ की पतीली ले लें और इसमें तेल डाल दें आधा कप और तेल को 2 से 3 मिनट गर्म होने दें। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें आधा चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को चंद सेकंड तक फ्राई होने दें, जिससे बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी। अब इसमें आधा किलो आलू डाल दें लंबाई में कटे हुए। आप इससे ज़्यादा भी आलू डाल सकते हैं। बगैर कीमे के भी आलू का फ्लेवर बहुत मज़ेदार था। अब आलू और ज़ीरे को अच्छे से मिक्स कर दें और 1-2 मिनट ही फ्राई होने दें। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची कुटा हुआ डाल दें और अच्छे से मिक्स कर दें। अब आलूओं और अदरक लहसुन की अच्छे से भुनाई कर लें 3-4 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और आलू पे एक प्यारा सा कलर भी आ जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन सा। ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना बल्कि लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर लाना है। अब हम इस पे आधा चम्मच नमक डाल देंगे।
मैंने आपको पहले भी बताया है, अब फिर से बता रही हूँ कि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया करें और मिर्च भी, क्योंकि हर घर में नमक और मिर्च का जायका अपना होता है, इसीलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, तो अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे तो बेहतर रहेगा। अब आलूओं पे लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच, और ढक्कन बंद करके इसे 10 से 15 मिनट गलने देंगे। अब तक हमारा चूल्हा तेज़ था, अब हम चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देंगे ताकि हमारे आलू जले भी नहीं और गल भी जाएं अच्छे से। आलू को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए 10 से 15 मिनट ही काफ़ी होंगे। अब ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे कि आलू गल गए हैं या नहीं, और आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं। चूल्हे को तेज़ कर दें और अच्छे से आलूओं की 3-4 मिनट तक भुनाई कर लें। आलूओं की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें आधा चम्मच ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च डाल दें और चूल्हा बंद कर दें। अगर आप पहले काली मिर्च डाल देंगे तो आलू ब्लैक की तरफ चले जाएंगे, इसीलिए हमें ब्लैक नहीं करने, बल्कि हमें प्यारा सा कलर ही रखना है। फ़ौरन चूल्हा बंद कर दें। 15 से 20 मिनट मुकम्मल होते ही ढक्कन खोल दें और कीमे को चेक कर लें कि कीमा गल गया है या नहीं। अगर नहीं गला हो तो आपने इसे 5-10 मिनट और पका लेना है। हमारा कीमा गल गया है, इसीलिए अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे 3-4 मिनट तक, ताकि पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। अब कीमे को मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें कुछ हरे मसाले डाल देंगे, जिससे कीमे का फ्लेवर और बढ़ जाएगा। एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसे स्लाइस में काट दिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया है और 2 लाल वाली मिर्च हैं और 4 मोटी वाली हरी मिर्च हैं, जिन्हें 4 हिस्सों में तकसीम किया है 1 मिर्च को। प्याज और मिर्चों को डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दें और चूल्हे को बिल्कुल दम वाला कर दें। अब इसमें 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें और अगेन मिक्स कर दें और ढक्कन बंद करके 6-7 मिनट तक दम लगा दें, जिससे ये तमाम चीज़ों का थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और तेल भी निकल आएगा। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं गलाना, बल्कि क्रंची रखना है, खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। कीमे को दम आ गया है माशाल्लाह से, हमारा ज़बरदस्त सा कीमा तैयार है। अब चूल्हे को बंद कर दें और एक बार मिक्स कर लें। अब हम आ जाते हैं सर्विंग की तरफ। किस तरह से आपने अपने मेहमानों के सामने या अपने घर वालों के सामने पेश करना है। पहले सारे आलू नीचे डाल दें और अच्छे से पूरी डिश में फैला दें। अब इसके ऊपर हम कीमा डाल देंगे। कीमे को आपने बीच में डालना है, साइडों से थोड़े थोड़े आलू नज़र आ रहे हों। अब हमने जो थोड़ा सा धनिया बचा कर रखा था वो ऊपर डाल दें कीमे और आलू के, जिससे आपकी डिश और ख़ूबसूरत लगेगी। अगर आप ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आपके मेहमान और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे और सालों आपकी डिश को याद रखेंगे। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप हमेशा जहाँ भी रहें खुश रहें और अपनों को भी खुश रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें, इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।